बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, उसके लिए थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत है, तो मजाक कर रही हूँ। बहरहाल यहाँ पर मैं, क्योंकि केले थोड़े से भी काले हो जाते हैं ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो इसका मिल्क शेक बना लेती हूँ। और यहाँ मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये है नमक, कुटी मिर्चें, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, पेपरिका पाउडर और हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है चिकन का कीमा। और प्याज को ना मैंने चॉप करके इसका ना पानी निकाल लिया था अच्छे तरीके से। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैंने ना हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल दी थी। और इसमें हम लोग डालेंगे मक्खन। मक्खन जो है ना वो मेल्ट ना हो, जमा हुआ मक्खन हो। तो इसको मैंने थोड़ी देर ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था। तो फिर इसको अच्छे तरीके से ना हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये बनाएंगे हम लोग सीख कबाब। और आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू प्लेटर। अच्छा, मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी आपके साथ ना बारबेक्यू प्लेटर की ना रेसिपी शेयर करूं। और ना हम लोग बाहर भी खाने गए थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो घर में अगर बनाओ ना तो इतना मसलन कम रेंज में पड़ जाता है। और मेरा बड़ा दिल भी था कि मैं घर में बनाऊं। हस्बैंड की सालगिरह थी जब मेरा इरादा था, तो फिर हम लोग खैर बाहर चले गए थे तो नहीं बनाया। और यहाँ पर बेटियाँ जो थी ना इंस्टीट्यूट गई हुई थी, वो भी वापस आई थी। खाना बनने में भी टाइम था, तो मैंने चिकन में ना मायोनीज़ डाल के, नमक और काली मिर्ची डाल के इसको मिक्स कर लिया था। फिर मैंने ब्रेड पे लगा लिया था। इसके ऊपर एक और स्लाइस रखा मैंने, तो फिर मैंने ये ना तवे पे सेक लिए थे। और ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, अगर चिकन वगैरह आप बॉयल करके रख दें रात को, या बच्चों के साथ टिफ़िन में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी रेसिपी ना मैंने पहले भी शेयर की हुई है। अभी मैं ना टिक्का मसाला को मसाला लगाऊंगी। और आज हम लोगों की लाइट इतनी लंबी गई, सुबह 8 बजे से रात को 7:30-8 बजे के करीब लाइट आई। पूरा दिन लाइट नहीं थी। और आज मैंने इरादा कर लिया था कि मैंने ये रेसिपी बनानी है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे, मैंने ना वीडियो ऑन की तो वो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। मैं जो मसाले मैंने मैरिनेट किए इसमें लगाए ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सके। और यहाँ मैं मोबाइल की रोशनी जला के तो वीडियो बना रही थी। बहरहाल इसमें मैंने ना ऑयल थोड़ा सा लगाया था, लहसुन अदरक लगाया था, हरी मिर्चें कुटी हुई लगाई थी, टिक्का मसाला, कुटी मिर्चें, नमक और थोड़ी सी हल्दी, बस ये स्पाइसेस लगाए थे। और जब मैंने देखा ना तो मेरा कैमरा ही ऑफ था। तो बहरहाल मैंने ये वाले मसाले लगाए थे। फिर इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने चिकन को भी मैरिनेट कर दिया, कीमा भी मैंने कर दिया था। इसके बाद हम लोग करेंगे मलाई बोटी को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे साथ साथ मैं तवे पे वो भी रखती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और यहाँ पे ये स्लाइस रेडी हो गए थे। इसको मैं दरमियान में से 2 पीस करके तो बच्चियों को दिए। अब उन्होंने थोड़ी देर खाया और रेस्ट किया 5-10 मिनट। तो बेटी फिर मेरे साथ आके ना किचन में फिर तकरीबन जब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ ना, तो वो मेरे साथ वो करवाती रही काम। यहाँ मैंने चिकन की क्यूब्स में काट लिया था। इसमें लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्चें मैंने डाली। और इसमें ना 3-4 स्पाइसेस जाएंगे, बस नमक जाएगा, वाइट पेपर जाएगी, वाइट मिर्च कह लें, वाइट पेपर। इसमें दही और क्रीम, 1 टेबल स्पून मैंने दही डाला था, 1 टेबल स्पून मैंने क्रीम का डाला था। और इसमें पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा जाएगा, बस ये 4 चीज़ें, नमक, वाइट पेपर, पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा, बस 4 चीज़ें। और मलाई, क्रीम लगा ले लें, मलाई ले लें और इसमें दही ले लें, बस ये चीज़ें जाएंगी। और हरी मिर्चें जाएंगी। इसको भी मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और फिर बेटी के आने से ना मुझे इतनी हेल्प हो गई थी, आप यकीन जाने, बल्कि मैं इतना थक गई थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ये वीडियो बनाऊँ ही नहीं। मैं, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी, सारी चीज़ें मैंने जो है ना वो हाथ से चॉप की। जो हैंड चॉपर है ना उसमें सब चीज़ें मैंने चॉप की। मेरा अदरक लहसुन भी पीसने वाला था, वो मैंने पीसा, बस गुस्सा भी आ रहा था। तो आज की वीडियो मैंने बहुत बहुत मुश्किल से बनाई है। ये मेरे पास स्टीमर है जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। इसका जो नीचे का है ना वो ऐसे बिल्कुल ना उसमें थोड़ा सा जंग लग गया, मगर ये इतना अच्छा काम कर रहा था ना, आप यकीन जाने। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से धोया। ऊपर की चीज़ें बिल्कुल सही हैं इसकी ना। तो इसमें मैंने पानी भर दिया था। इसके ऊपर ये स्टैंड इसी के साथ था, वो मैंने रखा। और इसमें मैंने चिकन रख दिया था, जो चिकन टिक्का मैंने बनाना था। तो ये आधे घंटे में मैंने ना स्टीम किया था। यहाँ पर ये मैंने एक साइड इसकी कर ली थी, फिर इसको मैंने दूसरी साइड जो है ना चेंज करके रख दिया था इसको। और साथ ही ना हम लोग बनाएंगे राइस। आज जो मैं राइस बना रही थी ना वो मैं सिंपल बनाना चाह रही थी, मगर ये राइस इतने मज़े के बने थे, आप यकीन जाने, जो मेरे हाथ में आया बस मैं डालती गई। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे ना तो ये राइस जो है ना मैं दोबारा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी ये बेटी आ गई थी किचन में मेरे साथ, तो वो सीखों पे ना कबाब भी उसने लगाए, फिर इसने टिक्का बोटी भी सीखों में लगाई। उसके साथ मुझे इतनी हेल्प हो गई ना, आप यकीन जाने कि मेरा ना बस सुकून में आ गई, जितना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था ना इस टाइम पे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने प्याज को लाल किया।
फिर उसमें मैंने लहसुन अदरक पहले से मैंने कूट के रखा हुआ था, जो सभी चीज़ों में मैंने डाला था वो मैंने इसमें डाल दिया। प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक डाल दिया। और मैं ना इलायची, सब्ज़ इलायची और काली मिर्चें मैंने पीसी थी, वो मैं लाहौर वाली बिरयानी बनाने लगी थी। फिर बेटी ने कहा कि मामा वो नहीं बनाए, आप दूसरा को बनाए। तो मैंने कहा चलो, बहरहाल मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया उसमें ना। ये हरी मिर्चें मैंने कूट के रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी। थोड़ी सी काली मिर्चें, ये जो मैं अदरक और काली मिर्चों के साथ इसका पेस्ट बनाया था ना, मैंने मोटे मोटा इसको मैंने कूट लिया था, वो भी मैंने इसको डाल दिया। थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया। शान का बम्बई बिरयानी मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा डाला। टमाटर वगैरह इसमें मैंने नहीं डाले थे, चिकन क्यूब डाली थी। चिकन क्यूब आप लाजमी डालिएगा, नहीं तो अगर आपके पास यखनी है तो वो डाल लें, नहीं तो आप चिकन क्यूब डाल लें। और ये राइस इतने मज़े के बने थे, आप पालक गोश्त के साथ बना लें इसको, आप वैसे किसी कबाब के साथ बनाएं। ये इतने मज़े के लगे थे ना कि मेरा अभी भी दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा इसको ट्राई करूं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ बेटी जो थी ना मेरे बराबर में, उसने ये टिक्का बोटी इसमें लगा के ना तो इसको फ्राई करने लग गई थी, क्योंकि 10:30 बजे फिर गैस भी चली जानी थी। तो मैंने कहा चलो आप साथ साथ ये करो, मैं चावल बना लूँ जल्दी से। तो ये मैंने इसमें, ये देखें, काली मिर्चें भी डाली मैंने इसमें, और इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, बस ये चीज़ें डाली, और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। और ये शान मसाला डाला मैंने इस चावलों में ना। इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। फिर उसके बाद मैंने ना चावल डाल दिए थे। ये देखें, ये बेटी ने ना, ये स्टिक नहीं होती बारबेक्यू स्टिक, वो 4-4 इसने इकट्ठी करके ना उसमें धागा लपेट लिया था। ये उसी पे कबाब जो थी ना वो बना रही थी। तो इसमें मैंने ना हरी मिर्चें डाल दी थी, चावल डाल दिए थे। तो सीख के जो कबाब थे ना वो थोड़े से ना कह ले के पतले पतले बने थे, क्योंकि वो स्टिक थी ना, अगर वो होती जो सीख होती है चौड़ी वाली, तो थोड़े से मोटे कबाब बनते, तो वो ना शलिंग भी हो गए थे, फ्राई होते होते ना शलिंग भी हो गए थे थोड़े। मगर ये कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। और मुझे बस ये टेंशन थी कि 10:30 बजे से पहले पहले फ्राई हो जाए सब कुछ। और यहाँ पे ना एक पतीली में रखती जा रही थी बेटी, इसमें बाद में ना हम लोग बारबेक्यू का धुआं देंगे कोयले का। और ये देखें, थोड़ा सा क्लिप मेरा आगे पीछे हो गया है, मगर मैंने उस पर फिर ज़रदा रंग डाल के ना इसको दम पे रख दिया था। सारी चीज़ें जो थी ना वो फ्राई कर ली मैंने। तो हस्बैंड के लिए ये सरप्राइज़ था, आज मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं ये बना रही हूँ खाना। तो खैर सब ने ना बहुत बहुत शौक़ से खाया और सब इतना खुश हो गए। और घर वालों के लिए ना ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम था ना, इतनी अचानक बना था, मैं सुबह से सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो खैर फिर मैंने बेटे को भेजा कि आप मुझे चिकन वगैरह ला के दे दो। तो उन्होंने, ये देखें, सब चीज़ें कितनी अच्छी बन गई थी। और यहाँ पे मैं ना कोयले का धुआं दे रही हूँ। तो सिर्फ बच्चों को पता था कि मैं बारबेक्यू प्लेटर बना रही हूँ, हस्बैंड को नहीं पता था, तो उनके लिए सरप्राइज़ था। जब तक बेटी इधर काम कर रही थी तो मैंने साथ साथ सैलड भी बना लिया, रायता भी बना लिया। अब मैंने मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 10:30 बजे तक ना मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। और मुझे खुशी भी बड़ी हो रही थी, जितनी मुझे टेंशन थी ना स्टार्ट में, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि छोड़ दूँ, आज नहीं बनाऊँ, फिर बना लूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो एक माइंड बना हुआ है, फिर मैं अब क्या इसकी जगह और बनाऊँ। तो यहाँ ये चावल देखें, चावल भी इतने अच्छे थे, और इसके बिल्कुल खड़े खड़े वो चावल बने थे, खड़े खड़े, सॉरी। और यहाँ मैंने पूरे चावल जो थे ना वो इसमें डाल दिए थे। काफ़ी बड़ा ये मेरा प्लेटर है, यानी कि जैसे एक बड़ी परात होती है ना, ये उस तरह का है। तो मैंने 3 प्याला राइस बनाए थे यहाँ पर। तो मेरा इतना बुरा हाल था जब मैंने ना काम वाम कर रही थी ना, गर्मी पसीना, फिर मैंने जाके कपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर मैं सामने आई वीडियो में। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सारी चावल जो थे वो उसमें डाल दिए थे। अब मैं सब इसके ऊपर ये सजाऊंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप बाज़ार में लेना तो 2 कबाब की सीखें होती हैं, 2 टिक्के की सीखें होती हैं, और एक जो है ना ये चेस्ट का पीस होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। और माशाल्लाह बच्चों ने इतना पेट भर के खाया था ना, तो इसमें से थोड़ा बहुत राइस तो नहीं बचे, मगर कबाब और टिक्का वगैरह थोड़ा बहुत बच गया था, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखें माशाल्लाह पूरा इस पर कवर हो गया था। और अभी भी मैं जगह ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। और 2-3 मैंने कबाब एंड में बना लिए थे, जो कीमा बच गया था ना, फिर मैंने उसके गोल कबाब बना लिए थे। और घर वालों के लिए ना ज़रूर स्पेशल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी मेहनत तो लगती है, मगर ये कि अगर ना फिर जब आपको सब तारीफ़ करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अप्रिशिएट भी करना चाहिए घर वालों को, अगर आप अच्छी चीज़ बनाएं तो जब कोई अप्रिशिएट करता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, ख़ास तौर पे ना बेटा जो है ना, मेरे बेटे के भी बड़े नखरे हैं खाने पीने के माशाल्लाह। वो उसको अच्छी चीज़ चाहिए होती है,
तो जब अच्छी चीज़ होती है ना तो वो खुद ब खुद तारीफ़ करता है। हाँ, हस्बैंड के मुंह से निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, उनसे पूछ पूछ के कैसी बनी है, कैसी बनी है, तो कहते हैं अच्छी बनी है, तो मैं खा रहा हूँ। मैं कहा ये क्या बात हुई, बुरी बनेगी वो भी आप खा लेंगे। तो अभी अभी हस्बैंड भी आ गए थे, काफ़ी लेट आते हैं, तो हम लोग ना खाना उनके इंतज़ार करके ही खाते हैं। तो जब मैं लेके आई ना तो वो भी बड़ा खुश हो गए। खैर सब ने बड़ा एंजॉय करके खाना खाया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि सब ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसा बना है। तो अभी तो वीडियो वगैरह बना रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। उसके बाद मैंने सबसे पहले हस्बैंड को निकाल के दिया, बेटे को निकाल के दिया। तो मैंने कहा एक एक चम्मच लो और पहले मुझे बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा। बेटा कह रहा था मेरी वीडियो नहीं बनाइएगा मामा। मैंने कहा चलो अच्छा, आप वैसे ही मुझे बता देना कि कैसा बना है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। देखने में भी पता चल जाता है कि कैसा बना है, क्या चीज़ बनी है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और अब मैं बेटे को दे रही थी, तो मैंने उससे हस्बैंड से मैंने पूछा कि कैसा बना है, तो वो खैर उन्होंने बहुत तारीफ़ की, क्योंकि आवाज़ तो आ नहीं रही थी, आवाज़ मैंने बंद कर दी थी। यहाँ पे अब बता रहे थे, अब मुझे और भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, तो मैं उनको यही वो कर रही थी कि बताओ कैसा बना है। तो बेटा वो कह रहा था कि बहुत अच्छा है, हस्बैंड भी कह रहे थे बहुत अच्छा बना है। तो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ मैं आपको चिकन तोड़ के दिखा रही थी। चिकन इतना सॉफ्ट बना था, इतना अच्छा बना था माशाल्लाह। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। कबाब थोड़े पतले हो गए थे मगर सही थे।